प्राचीन काल के ओलंपिक गेम्स में खिलाड़ी बिल्कुल नंगे होकर क्यों खेलते थे, और एक ऐसी वेबसाइट जो आपको फ्री में ही करा रही है वर्ल्ड टूर, और दुनिया का एक ऐसा प्राणी जो संभोग के बाद अपने लिंग को काट कर फेंक देता है, और अमेरिका का ये मोची महीने के 18 लाख रुपए कैसे कमाता है। जापान की महिलाओं के बारे में ये फैक्ट आपको चौंका देंगे। यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो नंबर 20। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में एक ऐसा मोची है जिसकी महीने की कमाई 18 लाख रुपए है। डॉन वार्ड नाम का ये मोची मैनहट्टन में सड़क किनारे अपनी दुकान लगाता है, जहां इससे जूते पॉलिश करवाने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी रहती है। एक दिन में डॉन वार्ड लगभग 60,000 रुपए कमा लेते हैं। दरअसल उनकी इतनी कमाई का राज ये है कि डॉन वार्ड जूते पॉलिश करने के साथ ही कॉमेडी भी करते हैं, तो लोग जूते पॉलिश करवाने के साथ ही हंसी के 2 पल पाने के लिए भी इनके पास आ जाते हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 19। 30 सितंबर 1956 को अमेरिका के एक बार में शराब के नशे में चूर थॉमस फिट्जपैट्रिक नाम के एक शख्स ने दावा किया कि वो न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी फ्लाइट से 15 मिनट में ही तय कर सकता है। इस आर्गुमेंट के बाद रात में ही थॉमस ने एक एयरप्लेन चुराया। लाइट और रेडियो कनेक्शन के बिना ही थॉमस ने एयरप्लेन उड़ाते हुए रात में लगभग 3 बजे उसी बार के सामने एयरप्लेन को लैंड किया जहाँ लोगों से उसकी बहस हुई थी। इस घटना के 2 साल बाद थॉमस ने शराब के नशे में फिर से यही कारनामा दोहराया। इस बार उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बार में मौजूद एक शख्स उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा था। नंबर 18। कल्पना कीजिए कि अगर किसी जेल में कोई कैदी जेल ऑफिसर के गले पर चाकू रखकर उसे बंधक बना ले, तो फिर उस कैदी की डिमांड क्या होगी। ऑब्वियसली वो कैदी ऑफिसर को बंधक बनाकर जेल से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन स्वीडन के एक जेल में ऐसा नहीं हुआ। हेलबाई जेल में हत्या के आरोपी 2 कैदियों ने चाकू के दम पर जेल ऑफिसर को बंधक बना लिया। जब इन कैदियों से नेगोशिएशन की गई तो तब उन दोनों ने ऑफिसर को छोड़ने के बदले में 20 पिज्जा की मांग की। कैदियों की डिमांड सुनकर पुलिस ऑफिसर्स भी हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही उन दोनों की डिमांड पूरी कर दी गई। नंबर 17। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर के हजारों एथलीट्स अपने देश के लिए मेडल जीतने में जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 776 बीसी से 393 एडी के बीच जब ग्रीस में एंशिएंट ओलंपिक का आयोजन किया गया था, तब विनर को मेडल की जगह पर जैतून के पेड़ के पत्तों से बना हार या फिर उसका बना ताज पहनाया जाता था। चैंपियन खिलाड़ियों का बस यही एक इनाम था। इसके अलावा एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस समय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस नहीं हुआ करते थे। सभी इवेंट्स में बस एक ही चैंपियन हुआ करता था। नंबर 16। ओलंपिक से जुड़ा एक और फैक्ट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ग्रीस में जब एंशिएंट ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता था, तो तब उसमें शामिल होने वाले एथलीट्स न्यूड होकर खेलों में पार्टिसिपेट करते थे। ओलंपिक स्टेडियम में कदम रखने से पहले ही एथलीट्स अपने सारे कपड़े उतार देते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एथलीट्स न्यूड होकर ओलंपिक में हिस्सा क्यों लेते थे। इसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि चूंकि ग्रीक कल्चर में न्यूडिटी आम बात थी, इसीलिए एथलीट्स का न्यूड होकर खेलों में पार्टिसिपेट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 15। क्या आपने एक ऐसी गाय देखी है जिसकी लंबाई बकरी से भी कम है? बकरी से भी छोटी इस गाय का जन्म बांग्लादेश के एक काऊ फार्म में हुआ। जन्म के समय से ही इसकी लंबाई काफी कम थी। 2 साल की उम्र के बाद भी रानी नाम की इस गाय की ऊंचाई मात्र 51 सेंटीमीटर, लंबाई 66 सेंटीमीटर और वजन मात्र 26 किलोग्राम है। काऊ फार्म के मैनेजर मोहम्मद सलीम के अनुसार रानी इस दुनिया की सबसे छोटी गाय है। उन्होंने इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करने के लिए अप्लाई भी कर दिया है। नंबर 14। क्या आपको दुनिया घूमने का शौक है? क्या कहा, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है? अगर बात ऐसी है तो चलिए फिर हम आपको फ्री में दुनिया घूमने के रास्ते बताते हैं। www.net नाम की एक वेबसाइट है जो दुनिया भर के लोगों को फ्री में वर्ल्ड टूर का मौका देती है। लेकिन भाई, ये दुनिया ऐसी है जहाँ कुछ भी ट्रूली फ्री नहीं होता। तो ये वेबसाइट भी आपको फ्री में वर्ल्ड टूर तो कराएगी, लेकिन उसके बदले में आप जिस देश में जाएंगे वहाँ जाकर आपको ऑर्गेनिक खेती में एक्सपर्ट्स के हाथ बटाने होंगे। अब भाई, जब फ्री में दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है तो इतना तो बनता है। नंबर 13। कोपा अमेरिका ट्रॉफी के साथ लियोनेल मेसी ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीर अपलोड की थी, वो तस्वीर इंस्टाग्राम पर किसी एथलीट के द्वारा पोस्ट की गई मोस्ट लाइक्ड पोस्ट बन चुकी है। मेसी की इस पोस्ट को अब तक 2 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। वहीं इस पोस्ट पर अब तक 5 लाख से ज्यादा कमेंट्स भी आ चुके हैं। लगता है कि मेसी के फैंस को सालों से इसी तस्वीर का इंतजार था। नंबर 12। कोस्टा रिका के पोचो नाम के इस मगरमच्छ को किसी शख्स ने गोली मार दी थी। इस घायल मगरमच्छ पर जब गिलबर्टो
टेडन नाम के शख्स की नजर पड़ी तो तब वो उसे अपने घर ले आए और उसका इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने मगरमच्छ की अच्छी तरह से खिदमत की और जब मगरमच्छ पूरी तरह से सेहतमंद हो गया तो तब उन्होंने उसे उसी तालाब में छोड़ दिया जहाँ से वो उसे लाए थे। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठे तो तब उन्होंने देखा कि पोचो वापस आकर उनके बरामदे में ही सो रहा है। इस दिन के बाद से पोचो का सारा जीवन गिलबर्टो के साथ ही बीत रहा है। नंबर 11। वर्ष 1962 में अमेरिका में क्यूबन सिगार को इल्लीगल घोषित कर दिया गया, लेकिन मजे की बात ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबन सिगार्स को इल्लीगल घोषित करने वाले डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने से ठीक 1 घंटे पहले फेलो सिगार स्मोकर पियर सेलिंगर से कहकर अपने लिए 1200 क्यूबन सिगार्स परचेज करवा लिए। उन्होंने तब तक क्यूबन सिगार्स को इल्लीगल घोषित नहीं किया जब तक कि उन्हें खबर नहीं मिल गई कि उनके लिए 1000 से ज्यादा क्यूबन सिगार का इंतजाम हो चुका है। तो देखा आपने, ये है दुनिया के पॉलिटिशियन का हाल और हम लोग भारत में पार्टियों के ऊपर सोशल मीडिया में लड़ते रहते हैं। नंबर 10। आम लोगों से स्पेलिंग मिस्टेक होना आम बात है, बट ऑल थैंक्स टू ऑटो करेक्ट। अब हमें स्पेलिंग की फिक्र नहीं करनी पड़ती, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया में नोट छापने वाले लोग अब भी ऑटो करेक्ट का यूज नहीं करते। तभी तो उन लोगों ने वर्ष 2019 में $50 के नोट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की गलत स्पेलिंग प्रिंट कर दी। नोट पर प्रिंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग ये थी। उस नोट पर ये वर्ड एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्रिंट किया गया था और तीनों ही दफा स्पेलिंग गलत थी। इस गलत स्पेलिंग के साथ ही 46 मिलियन नोट चलन में भी आ गए थे, जिसके बाद लोगों को ये गलती नजर आई। नंबर 9। कनाडा के आइस हॉकी प्लेयर जेरोमी इजिनला ने वर्ष 2000 में घोषणा की थी कि वो अपने करियर में जितने भी गोल करेंगे उसके बदले वो $1000 चैरिटी में डोनेट करेंगे। वर्ष 2005 में उन्होंने पैसे बढ़ाकर प्रत्येक गोल के बदले 1000 की जगह $2000 देना शुरू कर दिया। इस तरीके से उन्होंने वर्ष 2000 से 2013 के बीच लगभग $7 लाख डोनेट कर दिए। जेरोमी इजिनला के इस इनिशिएटिव की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। नंबर 8। पिछले दिनों ही नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के म्यूजिकल बैंड्स को कैंसर बताते हुए बैंड कर दिया। अब नॉर्थ कोरिया ने एक और अजीबोगरीब फैसला लेते हुए साउथ कोरिया की गालियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जो गाली साउथ कोरिया में पॉपुलर है, अगर वही गाली नॉर्थ कोरिया के लोग देते हैं तो फिर उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके देश में साउथ कोरिया की कोई भी चीज मौजूद रहे। नंबर 7। ऑस्कर नाम की इस बिल्ली ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 3 वॉरशिप्स पर अपनी सेवाएं दी थी। इसमें एक जर्मन और 2 ब्रिटिश वॉरशिप्स थे। तीनों ही वॉरशिप्स युद्ध के दौरान डिस्ट्रॉय होकर समुद्र में डूब गए, लेकिन ऑस्कर तीनों ही बार बच गई। तीनों ही दफा इस बिल्ली ने खुद को वुडन प्लैंक के सहारे सुरक्षित रखा, जिसके बाद उसे हर बार रेस्क्यू कर लिया गया। 3 बार बच पाने की वजह से ये बिल्ली अनसिंकेबल सेम नाम से मशहूर हुई। नंबर 6। दुनिया के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन का जो तरीका मेल सी स्लग्स का है वो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। मेल सी स्लग्स फीमेल के साथ मैटिंग के बाद अपना पेनिस काट कर गिरा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो ये जीवन में केवल एक ही बार मैटिंग करते होंगे, लेकिन असल खेल तो यही है भाई। पहली बार मैटिंग करके अपना पेनिस काट कर गिराने के बाद मेल सी स्लग्स दोबारा से नया पेनिस ग्रो कर लेते हैं। दैट मीन्स ये जीव अपने जीवन में जितनी बार भी मैटिंग करते हैं, हर बार ये वर्जिन पेनिस के साथ ही इस काम को अंजाम देते हैं। नंबर 5। बेल ऑफ गुड लक इस दुनिया के सबसे हैवीएस्ट बेल है। चीन के फॉक्वान टेम्पल में टॉलेस्ट बुद्धा स्टेचू के पास मौजूद इस घंटे का वजन 116 मेट्रिक टन है। इसकी ऊंचाई 8.1 मीटर है और डायमीटर 5.1 मीटर है। इस घंटे को सबसे पहली बार दिसंबर 2000 में नए साल की रात में बजाया गया था, जिसके बाद से ही ये कंटिन्यू फंक्शन में है। बेल ऑफ गुड लक से पहले दुनिया की हैवीएस्ट बेल मिंगन बेल थी। म्यांमार में मौजूद इस घंटे का वजन 90 टन है। मजेदार बात यह है कि अगर एक अकेला शख्स इस घंटे को बजाना चाहे तो उसे इसे बजाने में ही घंटों लग जाएंगे। नंबर 4। साउथ अमेरिका में कुल 14 देश है, जिनमें से ब्राजील सबसे बड़ा है। साउथ अमेरिका में ब्राजील का क्षेत्रफल कितनी दूरी तक फैला हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस महाद्वीप के 14 देशों में से केवल 2 ही देश ऐसे हैं जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं मिलती। वो 2 देश इक्वाडोर और चिली है। बाकी सभी 12 देश ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नंबर 3। आप जिस चीज को खाते हो, अगर उस चीज का डीएनए आपके शरीर में एक्टिव हो जाए तो आप क्या करेंगे? वेल, इस बारे में इमेजिन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा जीव है जिसके अंदर ऐसा होता है। ग्रीन सी स्लग नाम का ये जीव अलगाई को खाता है। इस अलगाई को खाने के बाद इसका डीएनए स्लग के शरीर में जाकर एक्टिव हो जाता
है, जिसका असर ये होता है कि स्लग पेड़ पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है। अगर इंसानों में ऐसा होने लगे तो फिर तो चिकन खाने के बाद लोग अंडे देना शुरू कर देंगे। नंबर 2, उल्लुओं को रात में इंसानों से कहीं गुना ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि इनकी आंखों में मिरर की कई विशेष कोशिकाएं होती हैं जो लाइट को अपने अंदर सोख लेती है। एक ऐसा मिस्टीरियस पक्षी है जिसे दिन के मुकाबले रात को ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, तभी इसे रात का पक्षी कहा जाता है। नंबर 1, जापानी महिलाओं को किसी भी और देश के मुकाबले ज्यादा राइट्स मिलते हैं। उन्हें शादी के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया जाता। जापान में महिलाओं को मेल एम्प्लॉय से कम सैलरी दी जाती है, इसीलिए वो वॉलंटरी हाउसवाइफ बनना ही पसंद करती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जापानी महिलाएं क्वालिटी वाला काम नहीं कर सकती। जापानी महिलाओं को कई हार्ड वर्किंग काम करते हुए भी देखा जा सकता है और उन्हें ये काम करने में कोई ऐतराज भी नहीं होता। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको उनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।